हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज से एसएससी स्टेनो की एक जंग मैं तैयार कर रहा हूं आपके एसएससी स्टेनो एग्जाम तक ही। इस एक वीडियो में मैंने आपके लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा रखा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने आपके लिए इस एक वीडियो में रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कामगार सिद्ध होगी और अगर आपने इस सीरीज़ को देख लिया तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा। सो गाइस, इस सीरीज में जुड़ जाएं अभी से हमारे साथ में और एग्जाम तक लगे रहें बिना किसी आलकस के, बिना किसी और कॉन्फिडेंट के। सो गाइस, फटाफट से हम लोग भी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को, क्योंकि बहुत शानदार वीडियो रहने वाली है आपके लिए। गाइस, इस वीडियो के माध्यम से आप अपना ग्रामर तो स्ट्रॉन्ग कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप लोग क्लोज टेस्ट को भी अपना इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसको इसी तरह से डिजाइन किया है। गाइस, यहाँ आप लोगों के लिए मैं बहुत शानदार शानदार सेंटेंसेस और बहुत शानदार क्लोज टेस्ट लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका इस वीडियो से स्कोर इंक्रीज ज़रूर होगा। तो जिन्हें भी सिलेक्शन लेना है, सिर्फ सिलेक्शन लेने वाले बच्चे, ये मैं पहले बोल दूँ, वो बच्चे जुड़ें जिनको सिलेक्शन लेना है, जो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यस गाइस, आप सिर्फ वही बच्चे देखें इस वीडियो को जिनको सिलेक्शन लेना है। ये सिलेक्शन सीरीज है, आपको सिलेक्शन दिलवा करके ही बंद होगी, ये ध्यान रखिए। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी। भैया सेंटेंस में चलते हैं। ये रहा पहला सेंटेंस। कह रहा है कि एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। गाइस, यहां कह रहा है कि एवरीबडी नोज, समझ से चलना पूरी कहानी को। मैंने आपको बताया है पहले भी, कभी भी सुनना ध्यान से, क्योंकि लिख नहीं पाऊंगा इतने सारे वर्ड्स यहाँ पे। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, जितने भी आपके ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, इन सबके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आया करती है, जो कि आई है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सेंटेंस ये भी पता चल रहा है कि हमारा ये प्रेजेंट में है। इस बात को भी ध्यान रखना, मैंने आपको एक बहुत ही शानदार रूल बताया था टॉप 10 वीडियो में अपनी, कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। सो गाइस, एवरीबडी नोज, बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट में है। दैट, बिल्कुल ठीक है। भूटान इज, तो गाइस यहाँ पर भूटान के साथ में इज आया है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ये भी ठीक है। द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री से चल रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ एक गलती कर दी है, ऑल अदर। गाइस, मैं आपको 3 वर्ड बता रहा हूँ, इन तीनों वर्ड को याद रखना। पहला वर्ड है नो अदर, दूसरा है हमारा ऑल अदर, तीसरा है हमारा मोस्ट अदर, और बच्चों एक वर्ड और, 3 नहीं 4 वर्ड हैं ये, आपका एनी अदर। ये चारों वर्ड याद रखना, नो अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, एनी अदर। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। इन चारों में से किसी का भी इस्तेमाल हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, इन 3 का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। हालांकि इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कभी आपको देखना हो जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वीडियो, यही डाल देना, आप अपना निकल के आ जाएगा, बाय सौरभ जन सरोज डाल देना। तो गैस, इनका इस्तेमाल कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं किया करते हैं, और इसने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल किया है, तो ये हुआ आपका रॉन्ग। यहाँ से आपको अदर हटाना होगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के सी पार्ट में आपकी फिलहाल एरर है, सी पार्ट में हमें एरर दी गई है, जो कि आपका रॉन्ग है। आपको यहाँ से अदर हटा करके सेंटेंस को करना होगा, ठीक। ओके गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि द टू मैन वर्क, सॉरी बच्चों यहाँ पे वर्क बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको फिर गड़बड़ नजर आएगी। यहाँ पे ये वर्क नहीं है, वर है बच्चों, क्या आपका ये वर्क, कोई बात नहीं, ये तो भैया मशीन है, हो जाती है गलती। द टू मैन वर क्वार्लिंग विद वन अनदर। बच्चों टू मैन यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैन आपका सिंगुलर है और मैन आपका प्लूरल, तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आ गई वर्ब, बिल्कुल ठीक है। क्वार्लिंग विद वन अनदर, ये बात बिल्कुल सही नहीं है बच्चों। जब बात हो दो लोगों की तो हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, ईच अदर, और जब बात हो मोर देन 2 की तब हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, वन अनदर।
यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की हो रही है, बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि द टू मैन वर क्वार्लिंग विद ईच अदर। तो गैस यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि बात दो लोगों की हो रही है, दो लोग हैं जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में। आपको यहाँ पर ईच अदर का इस्तेमाल करना होगा, ना कि वन अनदर का। सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी एरर पहुंच चुकी है। अगले जो दो सेंटेंस है गैस वो हैं आपके फिल इन द ब्लैंक से। जानबूझ के रखिए जिससे कि आपकी सभी तरह की प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहे। अब जरा देखना क्या कह रहा है बच्चों। सेंटेंस में कह रहा है कि द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रेथ। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर एक बहुत प्यारी कंडीशन जो शायद आपने बुक्स में तो कभी नहीं पढ़ी होगी, इसके बारे में बुक्स में जिक्र नहीं है बच्चों, लेकिन मैंने अपने नोट्स में इसको जरूर पढ़ाया है। मैंने आपको बताया है कि जब बच्चों को पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस एक साथ जुड़ा करते हैं कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि जब दोनों घटनाएं आपकी स्वतः घटित हो रही हों, यानी कि अपने आप घटित हो रही हों, नेचुरली घटित हो रही हों, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, या दोनों में से कोई एक घटना, जैसे कि मैंने कहा यदि तुम ऊपर जाओगे पहाड़ी ऊंचाई पे मतलब तो तुम्हें ठंड लगेगी। तो गैस यहाँ ऊंचाई पे तो आप गए और ठंड आपको नेचुरली लगेगी। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगे। दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। अगर दोनों सेंटेंस नेचुरली हो रहे हैं मतलब आपका कोई रोल नहीं है, तो वो देखिए जरा ध्यान से। यदि बारिश होगी तो घास भीगेगी। तो गैस ना तो आप बारिश को रोक सकते ना आप घास भीगने से रोक सकते। ये दोनों सेंटेंस नेचुरली हैं, ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। यहाँ भी यही हो रहा है, द हायर यू क्लाइंब, जितना ऊंचा जाओगे द मोर डिफिकल्ट इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी जो कि आपका बिकम्स है। क्या बच्चों? बिकम्स। द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रेथ, तो और मुश्किल होगा आपके लिए सांस लेना। सेंटेंस का आंसर हो गया है बी। साथ ही साथ एक बात को और समझें। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हायर और मोर, और उससे पहले दा देख रहे होंगे। सुनना ध्यान से बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी दा नहीं आता, ये बात सत्य है। लेकिन गाइस अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आपको देन ना दिखाई दे और टू ना दिखाई दे तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। यस आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज ऑफ द क्लास। सेंटेंस को सुनना, आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज ऑफ द क्लास। तो बेटर के बाद यहाँ पे ऑफ आया है, ना देन ना टू, तो यहाँ पे मैंने उससे पहले दा लगाया। यहाँ पर भी यही कारण है। फिलहाल तो इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। कह रहा है कि नेहा हैज बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग। सो गाइज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस आपने जरूर पढ़े होंगे 11वीं 12वीं में, 9th 10th में। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बड़ी बात नहीं है। जब सेंटेंस कोई कंटिन्यू निश्चित टाइमिंग के साथ में या फिर अनिश्चित टाइमिंग के साथ में चल रहा हो तो हम लोग सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस आईएनजी के साथ बनाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने आपकी गायब कर दी है प्रपोजिशन। तो गैस यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आपकी आनी होती है, जो कि आपको पता होगा। दो तरह का समय आपको दिया जाता है एक सेंटेंस के अंदर, या तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय जो कि उसने दिया है। मॉर्निंग हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 1990। यस ये समय आपके फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। इनके साथ हम लोग लगाते हैं सिंस, और जब अनिश्चित समय आया करता है तो हम लोग लगाया करते हैं फॉर। फिलहाल इस सेंटेंस में आपका आएगा नेहा हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। यस गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि शी डिड नॉट लाइक टू हैव कैफे। बच्चों यहाँ पे कैफे है लिखा गया है, यहाँ पे कॉफ़ी है, कोई बात नहीं, ये मिसप्रिंटिंग हो जाती है बच्चों की प्रोनाउंसिएशन से। कॉफ़ी को कैफ़े बोलते हैं, तो मैंने कैफ़े बोला, उसने कैफ़े पढ़ा और उसने लिख दिया। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कैफे नोर आई डिड। गाइस सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में। चलिए इस बात से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस पास्ट में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब गाइस मुसीबत कहाँ पर है उसको पकड़िए ध्यान से। यहाँ अंडरलाइन पार्ट हमें चेक करना है, हमें और से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से होगी, सुनना ध्यान से, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से होगी तो हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद आएगी, ये ध्यान रखें। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन। आपने डेफिनेटली कई बार पढ़ा होगा। यहाँ पर भी आपका होगा नोर डिड आई, यानी सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट।
ताजमहल इज अ रथ सिंग मोनूमेंट इन आगरा। तो गैस यहाँ बतानी है कि सेंटेंस में क्या एरर आपकी जा रही है। गैस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में एक बहुत ही माइनर सी, बहुत ही प्यारी सी मिस्टेक उसने की है आपकी, उसको सुन लीजिएगा ध्यान से। तो ताजमहल इज अ रथ सिंग मोनूमेंट। गैस ये रथ जो है इसका मतलब होता है लायक, और रथ के तुरंत बाद हम लोगों को यहाँ पर लगानी होती है आईएनजी, जो कि उसने लगाई भी। यस गैस, लेकिन यहाँ पर गैस आपको बता दूँ कि अ के बाद में आपका पहले आएगा नाउन, उसके बाद में आपका रथ सिंह आएगा। द ताजमहल इज़ अ मोनूमेंट। ताजमहल एक मोनूमेंट है, रथ सिंह देखने लायक इन आगरा। तो गैस सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होना चाहिए था आपका। तो ताजमहल इज़ अ मोनूमेंट, रथ सिंह, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लोज टेस्ट की तरफ। अभी एक 5 मार्क्स का छोटा सा क्लोज टेस्ट आप लोगों के लिए रखा गया है, जिससे कि आप लोगों का सभी चीज़ें एक साथ इंप्रूव होती रहें। सो गैस कह रहा है कि द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी एनहेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क डैश। It should also be indicated how the day's lecture dash into course pattern. A lecture should dash be presented in one unbroken discourse. Unless exceptionally interesting, a long lecture strains the dash of a concentrated listening, causing intermittent wandering of attention and loss of continuity in thought. Guys, यहाँ पे बात हो रही है लेक्चर्स के ऊपर कि लेक्चर्स कितने प्रभावशाली होते हैं। अगर किसी बात को बहुत कम शब्दों में कह कर के कहा जाए तो और भी अच्छी बात है, किसी बात को अगर लंबा खींच के कहा जाए तो थोड़ा सा बोरिंग बच्चों के लिए हो सकता है, ये वो कहना चाह रहा है। अगर लंबा लेक्चर है तो उसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाए, ये वो कहना चाह रहा है। अब गाइस हमारे पास सवाल यहाँ पर है, ऑप्शन अगले पेज पर है, जब चलते क्या कह रहा है कि द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी एनहेंस द कंडीशन, द इफेक्टिवनेस, द एफिशिएंसी, द इंटरेस्ट। तो गैस यहाँ लेक्चर के प्रभाव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ कंडीशन तो आने से रहा, इफेक्टिवनेस आपका आ सकता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों क्षमता, जो कि आपका यहाँ पे 1 से लाख तक नहीं आएगा, तो ये भी आपका इससे बाहर हुआ। इंटरेस्ट आपका रुचि, इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहले का ही बी करेक्ट, यानी कि द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर कुड बी इनहेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद द ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क डैश। तो आपको पहले उसके बारे में एक ब्रीफ यानी संक्षिप्त में रिव्यू देना चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में, रिव्यू ऑफ द असेंडिंग, प्रीसीडिंग, रिसाइटिंग या सक्सीडिंग। तो गैस कह रहा है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर कुड बी इनहेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद द ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क डैश, यानी कि जो काम आपने पहले कराया है, यानी कि कराया उसके बारे में आपको हल्का सा रिव्यू देना चाहिए। तो यहाँ सेंटेंस का ऑप्शन आ जाएगा आपका प्रीसीडिंग करेक्ट। यस, पहले के लेक्चर का रिव्यू, पहले के लेक्चर का रिव्यू आपको देना चाहिए। असेंडिंग मतलब होता है चढ़ना, रिसाइटिंग मतलब जपना, सक्सीडिंग मतलब बाद के लेक्चर का, जो पहले लेक्चर दिया है उसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दें, उसके बाद आप अगला लेक्चर शुरू करें अपना गाइस। ओके, चलिए यहाँ पे 2 आपके ऑप्शन हो गए करेक्ट बिल्कुल अच्छे से। इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर डैश, हाउ द डेज लेक्चर एड। तो इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड दैट द डेज लेक्चर डैश। अब कैसे यहाँ पर एड्स, फिट्स, गेट्स और गैस लेट्स। आगे अगर आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक इनटू प्रपोजिशन भी है, उससे सारा खेल खराब होगा, उससे से सारा खेल बिगड़ेगा बनेगा। अब गैस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो आपका पहला ऑप्शन है ऐड इनटू, किस चीज़ में ऐड करना किस चीज़ को। अगला है फिट्स इनटू, तालमेल बिठाना, फिट्स इनटू तालमेल बिठाना किस चीज़ से। गेट्स इनटू ज़बरदस्ती कहीं घुसना, और लेट्स इनटू तो कुछ होता ही नहीं है गाइस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। आपका हो जाएगा फिट इनटू द कोर्स पैटर्न, जो कि कोर्स पैटर्न में आपका तालमेल बिठा रहा हो, बैठ रहा हो, फिट बैठ रहा हो। लेक्चर शुड डैश बी प्रेजेंटेड, लेक्चर जो है प्रेजेंट किया जाना चाहिए इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स, कंटिन्यूसली, ऑफन, रैंडमली या सेल्डम। बच्चों लॉन्ग लेक्चर के बारे में बात हो रही है। यस, यहाँ पर कंटिन्यूसली यानी कि एक साथ,
ऑफन कभी कभार, रैंडमली तुरंत, सेल्डम मतलब उसका नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाना। तो गैस जब बात नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाने की ही हो रही है तो 24 का आंसर भी मैं लगाने वाला हूँ डी यहाँ पर करेक्ट। कह रहा है कि अ लेक्चर शुड seldom be presented in one unbroken discourse unless exceptionally interesting. A long lecture strains the dash of a concentrated listening. तो जो ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर होता है वो स्ट्रेन करता है जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको बात कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है क्या क्या हमारे पास में, अथॉरिटी, कैपेसिटी, कंफर्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कैपेसिटी, उनकी क्षमता को जज करता है। तो गैस ये आपका आज का वीडियो में सब कुछ मैंने धर दिया। बहुत शानदार आपको मजा आएगा इस वीडियो से। ये पूरी सीरीज़ आपकी एग्जाम तक चलेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है। सो देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे और मांग रहा हूँ, वो मांग रहा हूँ आपसे आपका लाइक। एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें जिससे कि हमें पता चले कि हमारी मेहनत कितने लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है। ओके गाइस, तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे कि हमें हौसला मिलता रहे और हम लोग आपके लिए नई नई ताज़ा तरीन वीडियोस लाते रहें। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।